नंबर 27 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रूव करना है √3 + √5 इज इरेशनल। पार्ट बी का ये सेक्शन 2 स्टार्ट है, सेक्शन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, प्रूव करना है √3 + √5 को इरेशनल। क्या प्रूव करना है? इज इरेशनल, ये प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना क्या होने वाला है। सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आए तो √3 + √5 को क्या मानोगे? इज रेशनल। क्या मानोगे? रेशनल। तो बताइए आप लोगों को इज रेशनल। अगर हमने इसको रेशनल माना, क्या माना? रेशनल। क्या होता है रेशनल की डेफिनेशन? कि जो नंबर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? p/q। बस सिंपल सी चीज, √3 + √5 बराबर p/q ही होगा। अच्छा एक चीज और, ये शायद मैंने बताया होगा कि क्या लिखते हैं ब्रैकेट में? p and q are co-prime और q is not equal to 0। ये भी याद रखिए, p q are co-prime और q is not equal to 0। इतना होने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। जब भी दोनों नंबर रूट में होते हैं, किसमें होते हैं? दोनों नंबर रूट में। देखो अगर एक नंबर रूट में होता है तब तो पूरा प्रोसेस है उसका, ठीक है, कि p और q को प्रूव करो कि वो को-प्राइम नहीं है, पूरा प्रोसेस। अगर जैसे √2 आ गया खाली तब तो अलग प्रोसेस है। अगर 5 + √2 आया तो इसमें रूट वाले नंबर की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे अलग तरीका होता है, जब भी दोनों नंबर रूट में होते हैं, दो नंबर रूट में। ये पिछली बार का क्वेश्चन है, पिछली बार बोर्ड में आते हैं 2020 वाले में, ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन है सेम। तो क्या करना था? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं तो करवा ही रखा था यार, जैसे करते स्क्वायरिंग बोथ साइड तो √3 + √5 का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? p/q का होल स्क्वायर। सही बात है। तो √3 का स्क्वायर कितना है? 3, √5 का स्क्वायर 5। सही है। a + b का होल स्क्वायर लग रहा ना, तो a² b² + 2ab तो √15 आएगा बराबर p²/q²। सही है ना? अब ये बन गया पुराना क्वेश्चन। पुराना क्वेश्चन बोलता है टाइप 2 का। 3 + 5 कितना हो गया? 8 + 2 अब √15 की उस वैल्यू निकालो और उसमें मतलब प्यार से। सही है ना? देखो इसके बाद ये 8 प्लस का उधर जाके तो 2√15 बराबर p²/q² और माइनस का 8, जिसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 8 एलसीएम लेंगे तो 2√15 बराबर नीचे q² ऊपर आएगा p² - 8q²। सही है। इसके बाद √15 की वैल्यू कितनी आएगी? तो p² - 8q² 2q²। इतना सही है। √15 की जब वैल्यू आ गई तो इसमें क्या लिखेंगे? √15 इज इरेशनल नंबर। उसने बोला है क्वेश्चन में खुद ही, √15 क्या है? खुद एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल। जबकि जो ये कौन, ये वाला, ये क्या है? रेशनल। p² - 8q² 2q² इज रेशनल। ऐसा पॉसिबल है क्या कभी कि एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल? दो चीजें बराबर कब होती है? जब दोनों सेम टाइप की होती है। सही बात है। तो इक्वल तो है, बिल्कुल बात सही, इक्वल है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि एक इरेशनल हो एक रेशनल हो। तो मतलब हमने कुछ उल्टा माना। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अज्यूम क्या करके चले थे? सबसे पहले ये अज्यूम करके चले थे, तो ये क्या हो जाएगा? खुद ब खुद इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट। ये क्या करते हैं? हमारी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब हमारी जो हमने माना था उसका उल्टा है, उलट। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट। फिर उसके बाद आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो अज्यूम करी हुई चीज वो क्या होगी? गलत। और अजम्पशन अगर गलत हो गई तो मतलब क्या होगा? सारी कहानी खत्म। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। √3 + √5 इज रेशनल, है ना? √3 इज रेशनल। समझ आ गया? ये हो गया इसका आंसर। नोट कर लीजिए, ये हो गया इसका आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ a quadratic polynomial, एक पॉलीनोमियल है। 28 क्वेश्चन, quadratic polynomial fx is equal to x² - 8x + k, ठीक है। इस अच्छा ऐसे बोला सम ऑफ द स्क्वायर, इसके जीरोस हमें नहीं पता कौन है, तो एक काम करते हैं अपनी तरफ से अल्फा और बीटा मान लो जीरोस। ये तो पता ही सबको, जब जीरोस कुछ ना दिए तो क्या मान लिया? अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा। अब क्या बोलता है कि इसके स्क्वायर का सम, जिसके जीरोस हैं उनके स्क्वायर का सम, तो अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सम करना है तो प्लस आएगा बीच में, ये बराबर 40 है। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें ये फाइंड करना है k की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की वैल्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। ये समझ में आ गया पहले है क्या? ठीक है। इस चीज का भी हम यूज करने वाले हैं, ध्यान देखना कैसे। ये क्वेश्चन हमने करा है, ठीक है, जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्वेश्चन करा था। बताऊंगा कैसे याद आएगा 2 मिनट। पहली चीज मैं आपको बताऊं,
अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला में? माइनस बी अपॉन है। सबसे पहले ए बी सी सी से निकाल लो। यहीं पे a कितना है? x स्क्वायर का ऑप्शन कितना है? 1 b कितना है? -8 c कितना है? k। ये सबको आता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे रखता हूं? माइनस b कितना है? -8 अपॉन 1, तो कितना आएगा ये? अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा से? 8। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अल्फा बीटा कितना होता है? c अपॉन है, c कितना है? k अपॉन 1, यानी k लिख दो खाली, सही है। इतना समझ में आ गया। अच्छा हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखी, स्क्वायर वाली टर्म की वैल्यू देखी, तो इसका स्क्वायर करूंगा। अगर क्यूब की दी होती तो क्यूब करता, कोई दिक्कत तो नहीं, ये वाली वैल्यू को बोल रहा हूं, ठीक है। स्क्वायर दे रखा है इसलिए स्क्वायर कर रहा हूं, क्यूब दिया होता तो क्यूब करता, इसलिए मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा, तो क्या बनेगा बताओ जरा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इधर, और इधर क्या बनेगा? 8 का स्क्वायर 64। a प्लस अल्फा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर बनेगा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखी होगी कहीं, देखो कहां है? क्या आएगा? 40। तो 40 प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64, 64 यानी कि यहां से 2 अल्फा बीटा बराबर 64 प्लस का 40 तो जाके 24। 64 माइनस 40 कितना होता है? तो 2 अल्फा बीटा बराबर 24, अल्फा बीटा बराबर कितना? 12, और अल्फा बीटा है कितना? जरा देखना, के ही तो है अल्फा बीटा, के की वैल्यू कितनी आ गई? समझ आ गई? हां यहां ये आ गया 12, नोट कर लीजिए, ये है इसका आंसर, ठीक है। पर्टिकुलरली नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन ऐसा है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 3x² + px + 4, ठीक है। इसका एक रूट दे रखा है, एक रूट मतलब एक x के लिए दे रखी है कितनी है? 2/3। तो मैं बोलूंगा 2/3 इसका रूट दे रखा है, मतलब x अगर 2/3 रखूं तो इसका रूट क्या रहेगा? x = 2/3 इज अ रूट। सही बात है, किसी को दिक्कत? अब रूट होता क्या है? जीरोस क्या होते हैं? अगर किसी को याद हो तो मतलब जब मैं इसमें x की जगह 2/3 रखूं तो इसमें पूरा आंसर 0 आ जाना चाहिए, ये तो मतलब होता है। तो मैं रखूंगा पुट, यानी पुट x = 2/3 करे पुट। ध्यान देखते करो जरा, क्या बनेगा बोलो? 3 x की जगह 2/3 का होल स्क्वायर होगा प्लस psc x की जगह 2/3 और प्लस का 4 बराबर 0। 3 2/3 2 का स्क्वायर 4/9 प्लस 2p/3 ऐसे होगा प्लस 4 बराबर 0 ऐसे होगा। नीचे कुछ नहीं 1 होगा, एलसीएम लिया जाएगा। देखो एलसीएम लेना आसान है, 3 4 12/9 है। अभी एलसीएम लेते हैं 2p/3, 3 से 3 जो भी काटना काट सकते हो, लेकिन नहीं काटो कोई दिक्कत। एलसीएम कितना आएगा? 9 तो 12 ऐसे प्लस 3 कितने जाना होता है? 3 3 जा और 6p आएगा प्लस इतना 1 कितने 9 होता है? 1 9 जा तो 36 आएगा ऊपर, 4 9 36 0 उधर चला जाएगा, 0 9 जा 0। अच्छा 12 + 36 48, तो 48 + 6p बराबर 0, सही है। तो यहां से निकल गए 6p बराबर -48, p बराबर माइनस का 8। ये आ गई p की वैल्यू। हां की नाम है आंसर, तो सही है। अब इस p की वैल्यू को कहां पुट करो? सबसे ऊपर। क्यों करो? क्योंकि हमें यहां पे निकालना क्या पता है? यहां पे हमें पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना कैसा बनेगा, देखते जरा बनाते हैं। ये बनेगा, देखो जरा, p की जगह -8 रखोगे 3x², p की जगह वैल्यू रखोगे तो -48x + 4 बराबर 0, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सही है, -48x 8 सही है। क्लियर हो गया? p की जगह वैल्यू डाल दी, किसी को दिक्कत? बोलो नहीं। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व हो जाएगा क्या? हां होगा कि नहीं होगा स्प्लिटिंग से, या नहीं होगा बताओ? होगा, क्योंकि 4 3 जा 12 चाहिए और प्लस करके 8, तो कौन बनेगा फैक्टर? 6 और 2, तो 0 निकालो, 3x² माइनस कितना आएगा ये? 6 + 2 ब्रैकेट में x + 4 बराबर 0, ब्रैकेट खुलेगा 3x² - 6x माइनस प्लस माइनस 2x + 4 बराबर 0। कॉमन आएगा इन दोनों में 3x बचेगा क्या? x - 2 -2 कॉमन आएगा, x - 2 बराबर 0 ऐसे होगा। तो x - 2 और 3x - 2 तो दो वैल्यू आ गई x की। अब इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आ गई, इसको रखोगे तो x की वैल्यू 2/3 यही होगा। तो बस 2 0 जोड़ ले, एक 2 और एक 2/3, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके पूरा क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। पहले यहां से यहां जाना, इतना ऐसे करके यहां तक नोट, फिर ये वाला, ठीक है। ओके मतलब सेकंड पार्ट देखते हैं, ऐसा होगा। ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। छाप लीजिए जल्दी छापो।
ठीक है, पता लगा ना क्या करा, क्योंकि मेरे को एक रूट गिवन था 2/3 तो मैंने सोचा उसको पुट करा। ठीक, उसको पुट करने के बाद मैंने p की वैल्यू निकाली, क्योंकि वो सेटिस्फाई करता है उसको, अगर रूट होता है कोई भी चीज तो सेटिस्फाई करता है। जब पुट करा p की वैल्यू आई तो उसको ओरिजिनल इक्वेशन में रखा। ओरिजिनल इक्वेशन में रखने के बाद वहां से हमने x की दो वैल्यू निकाली और दो वैल्यू निकालने के बाद आंसर डन। बस नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है x² - 5x + 3k - 1, उसने बोला अल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर है, यही है। फाइंड क्या करना है, एक तो k की वैल्यू फाइंड करनी होगी शायद, यही करना है ना, फाइंड करना बस, और यही है। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर दे रखा, 1 के बराबर। सबसे पहले कोई नॉर्मल इंसान ये बोलेगा, देखो यार अल्फा प्लस बीटा कितना, पहले ये बोलेगा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस b अपॉन है, तो जरा पुट करो माइनस a b c, देख लो जरा a कितना है, a कितना है 1 और b कितना है -5, c ये बचा हुआ पूरा 3k - सही है इतना। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन है, तो माइनस माइनस प्लस 5 बोल सकता हूं, अपॉन 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a होता है, माइनस इसकी वैल्यू रखी b की, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, और नीचे बनाता है। सही है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, या तो तुम लोग क्या कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था हमने थर्ड चैप्टर में, आता सबको सॉल्व करना कि दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करो। यहां से आप लोग अल्फा और बीटा को फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान के दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो अल्फा माइनस बीटा 1 है और अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐड करोगे तो माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, तो अल्फा बराबर 6, अल्फा कितना आ गया 3, अल्फा निकल गया। एक तरीका तो ये है, अल्फा की वैल्यू जब 3 आ गई तो आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट अल्फा इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट कर दो। हां, पुट अल्फा इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट। फर्स्ट है क्या, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, 2 आई। अल्फा की वैल्यू जरा 3 रखो, 3 माइनस बीटा बराबर 1, उधर जाएगा सॉल्व होके, माइनस बीटा बराबर -2 बनेगा, बीटा बराबर 2 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम लोग अब इक्वेशन में कहीं भी या तो 3 रख लो या 2 रख लो, तुम्हारी इच्छा है, क्या रखो मतलब 3 2 ही रख देते हैं, 2 छोटी वैल्यू, तो पुट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसमें पुट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे ऊपर है, तो पुट करते हैं जब अल्फा बीटा की वैल्यू जो करोगे 3, क्योंकि देखो अल्फा और बीटा रूट ही तो है। और रूट क्या होता है अगर तुम्हें याद हो तो, रूट सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को, 0 लाते हैं। तो यहां पे करते हैं पुट, क्या बनेगा बोलो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 -5 2 जा 10 प्लस 3 और k - 1 ब्रैकेट में ऐसे होगा बराबर 0, 4 - 1 माइनस का 6 प्लस 3k - 1 बराबर 0। यहां से सॉल्व करने के बाद देखो -6 प्लस 3k - 3 बराबर 0, ये होगा। यहां से कितना आएगा सॉल्व करके, 3k के माइनस का 9 आएगा, उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा, k बराबर 9/3 यानी कि 3। समझ आ गया? ठीक है, ये एक तरीका बन सकता है जो इजी मतलब समझ आ गया। ठीक है, थोड़ा सा थर्ड चैप्टर का यूज करा और आंसर आपका सामने। नोट करो इसको जल्दी से।